अब जैसे मैं आप लोगों से बच्चों से पूछता हूं एक सिंपल सा सेंटेंस, मैं हूं। क्या पूछा मैंने? मैं हूं। इसके अंग्रेजी कौन बनाएगा? इट इज आई। इसमें से 80% बोल रहे थे आई एम। इसकी इंग्लिश है इट इज आई। तो सही इंग्लिश का क्या? यहां बैठे हुए 80% बच्चों ने जवाब दिया था आई एम। छोटी सी गलती करें नंबर 0 मिलेगा। इट इज आई एक ग्रामर का फॉर्मूला है जिसके बेस पे इसका ट्रांसलेशन होता है। मेरा कहने का मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ इंग्लिश के वर्ड्स और इंग्लिश की प्रॉपर ग्रामर, अगर इस पे आप ध्यान दोगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। और दुनिया में आप जो कुछ देखते हो, जो कुछ भी आपकी नजरों के सामने है या जो कुछ भी आप सुनते हो, मतलब जो भी आप देखते हो सुनते हो उसकी इंग्लिश है। ये क्या है? क्या है ये? पानी की। ये क्या है? तुमसे पूछ रहा हूं इंग्लिश में क्या है? ये वाटर। वाटर समझ में आ गया? तो इस दुनिया में जो भी कुछ हम सुनते हैं देखते हैं उस सब की इंग्लिश भी है। मेरे हाथ में क्या है? वॉच। हिंदी में क्या है? घड़ी। कुछ भी आपको देखोगे पूरी दुनिया में हर चीज का इंग्लिश में वर्ड है। तो हमें क्या करना है? जो भी देखते सुनते हैं उसकी इंग्लिश ढूंढो, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा मैंने कहा ना, ग्रामर के नियम जानो। जैसे इन्होंने कहा इट इज आई, आपने कहा आई एम, तो इनको ग्रामर का रूल पता है। तो हमें क्या करना है? ग्रामर्स के रूल्स पढ़ने हैं। 100-125 रूल्स हैं। अगर आप चाहो तो 3 से 4 महीने में आपके रूल्स खत्म हो सकते हैं अगर आप 1-2 रूल डेली पढ़ते हैं। तो क्या करना है? घर पे जाके इंग्लिश ग्रामर्स के रूल्स याद करने हैं और 4-6 नए वर्ड्स डेली सीखने हैं, बस आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। और देखो मैं मजाक के तौर पे बता रहा हूँ आपको, हम रहते हैं गांव में, ठीक है? तो गांव की तो भैया कहानी दूसरी है। गांव में क्या होता है, अब देखो मैं कमिश्नर बन गया तो ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं वैसी, लेकिन मैं पहले अपने जब पढ़ के गाँव आता था तो गांव में तो यही चलता है कि चलो लल्लू कहाँ से आए हो, कहाँ कर रहे हो? तो हम बीए कर रहे थे। तो होता है ना जब शहर में पढ़ने जाते तो कभी कभार आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप गांव की भाषा थोड़ा सा इग्नोर करते हो। बोलते बाबा मैं आगरा से आया हूं। कहाँ अंग्रेजी बोल रहा है लाला? अगर मैं ये कहता कि बाबा मैं आगरा से आया हूं तो कोई दिक्कत नहीं थी, और मैंने कह दिया दादाजी मैं आगरा से आया हूं, तो क्या बोलेंगे वो? ए लल्लू कहाँ अंग्रेजी बोल रहा है, मुझे गांव में खाना अच्छा नहीं लग रहा। ज्यादा अंग्रेजी मत बोले। अब बच्चों आप सोचो, हम रहते हैं गांव में और अगर किसी ने ये बोल दिया कि आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ फूड, तो कहेंगे चे पागल है, चाहे बरेली आगरे भेजो भैया। अब आप सोचो कि अगर हम अपने गांव की भाषा छोड़ के अगर ये कह दे कि मुझे ना गांव में अच्छा नहीं लग रहा है, तो लोग बोलते बड़ी अंग्रेजी बोल रहा है, और वास्तव में अगर अंग्रेजी बोलती तो जी पागल है वो। तो आप सोचिए ऐसे माहौल से निकल के आपको आगे बढ़ना है जहां पर हम किसी भाषा को अगर बोल दे तो लोग इतना मजाक बनाएंगे, हमारी हंसी उड़ाएंगे, उस लैंग्वेज को हमें सीखना है। तो लैंग्वेज सीखने का सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है बेशर्म। बेशर्म का मतलब होता है बिना शर्म के, बिना हेजिटेशन के, लेकिन गांव में इसे गाली के तौर पर लेते हैं कि बड़ा बेशर्म है। आप लोग इसको उस तरीके से सीख के जाना कि आप हेजिटेट मत करना। इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के कोई शर्म नहीं करना। आपके अपने फ्रेंड्स से उनसे बोलो हेलो पूजा, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, हैव यू कंप्लीटेड योर कोर्स, व्हेन वी हैव योर एग्जाम्स, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। बोलना सीखिए। किसी को भी कोई हंसी उड़ाए, अरे मान लो गांव की अम्मा हंसी उड़ा रही है, अम्मा एक आध 2 साल चली जाए, काम खत्म। तो भाई हमें तो झेलना है ना लोगों को, कंपटीशन में हमें जाना है, इंटरव्यू हमें देने हैं, तो इंप्रूव भी तो हमें करना होगा। तो जस्ट अपनी हेजिटेशन
छोड़िए, अपनी शर्म छोड़िए, इंप्रूव योर इंग्लिश। क्लियर? और एक और चीज मैं आपको बच्चे बता रहा हूँ, बस ये लास्ट है। मुझे पता है कि आप लोग थके होंगे, भूखे भी होंगे। हमारे जो बच्चे हैं गांव के, मैथ वगैरह में काफी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज बहुत कम है ना? आज के समय में हम जो कुछ भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी है, वो सारा का सारा सिस्टम पर है। आप बैंक में जाइए पासबुक लेने, कैसे प्रिंट होगी? कंप्यूटर से। आप अपना सर्टिफिकेट लेके आइए, मार्कशीट, कैसे निकलेगी? कंप्यूटर से। आप अपना रोल नंबर लेने जाएंगे, एडमिट कार्ड, कैसे निकलेगा? कंप्यूटर से। कंप्यूटर की नॉलेज आज के समय की रियलिटी है, हम इस बात को माने या ना माने। और जो फोन है ना, फोन छोटा कंप्यूटर है। तो सभी बच्चों से मेरा एक सुझाव है कि आप लोग अपना कंप्यूटर जरूर सीखिए, कंप्यूटर कोर्स कीजिए 1 साल का। बेसिक MS वर्ड में काम करना, PPT बनाना, टैली सीखना, ये सीखिए। क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता ना, तो देखो आपको एक दिक्कत आने वाली है। आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसके हाई स्कूल या इंटर में 80% है? सब 80 से ऊपर वाले हो? अच्छा ये बताओ, जिसके हाई स्कूल में 80% से ऊपर है, वो बच्चा होशियार है या ऐसे ही है? होशियार, इंटेलिजेंट है ना? अब मैंने इससे कहा कि तुम जाओ और ये मैंने एप्लीकेशन है, इसे टाइप करके लेके आओ। तो ये गए, इनको बोलते सर जी मेरे को तो टाइप करना आता ही नहीं है। टाइप करना मतलब कंप्यूटर पर लिखना। अब जिसको लिखना नहीं आता, पढ़ा लिखा है या नहीं? जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता उसे क्या बोलते हैं? और इनके कितने नंबर है? 80%। तो कल के लोग हमारे मजाक बनाएंगे, जो कहेंगे 80% लेके घूम रहे हो और तुम्हें टाइप करना नहीं आता, लेटर लिखना नहीं आता, कैसे पढ़े लिखे हो? तो ध्यान रखिए, ये चीजें इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले, कंपलसरी। आप हाई स्कूल में, इंटर में, BA BSc कुछ भी करो, जीवन में ये आपके लाइफ का पार्ट बनेंगे। तो मेरा सभी बच्चों से ये सजेशन है एज ए गाइडेंस कि आप लोग कंप्यूटर जरूर सीखिए। क्लियर? बाकी अच्छी आदतें अपनाइए, सुबह टाइम से उठिए, बढ़िया खाना खाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत जरूर करिए, गधे वाली बात पर मत जाना, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला था। मेहनत कीजिए बट स्मार्टली मेहनत कीजिए, ठीक है? अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स, दो लोग हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट। वन योर पेरेंट्स, हमारे माता पिता बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो अच्छा सोचते हैं, और दूसरे हमारे टीचर्स। तो इन दो चीज़ों की, दो लोगों का रिस्पेक्ट कीजिए। और हम जो आप लोगों को दे सकते हैं, जो लोग बच्चे तैयारी करना चाहें IAS की, PCS की फ्यूचर में, तो ये जो हमारा लक्ष्य फाउंडेशन है, वो आपको फ्री में YouTube पर और टेलीग्राम पर सारा मटेरियल आपको फ्री देने को तैयार है। अगर आप चाहते हो तो हमारी टीम आपको ये सारा मटेरियल UPSC IAS का और PCS का फ्री में देंगे, तो आप इसकी तैयारी कीजिए। और मैं सॉरी, थोड़ा कुछ तो मैं भूल गया था, जो हमारे सभी महापुरुष हैं इनका नाम लेना मैं भूल गया था। मैं अपने सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ, जिनके त्याग और बलिदान के कारण हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की, हम लोग आगे बढ़े। और ये जो भूमि है सिरसागंज, इसके साथ में मेरा बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है। हम लोगों के मार्गदर्शक, जिनकी उंगली पकड़ के हम लोग चलना सीखे थे, ऐसे परम श्रद्धेय डॉक्टर बहादुर सिंह निर्दोशी जी, जिनमें से शायद बच्चे नहीं जानते होंगे, बड़े लोग जानते होंगे, वो इसी सिरसागंज के रहने वाले थे। बहुत बड़े कवि थे, जिनको संत कवि कहा जाता है। कोविड के दौरान उनका निधन हो गया था। आज इस भूमि पर खड़े होकर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं। उनके पास जो शब्दों का और ज्ञान का भंडार था, वो शायद अगर कुछ दिन और रहते तो हम सब लोगों के लिए और समाज के लिए बहुत काम आता।
मैं लक्ष्य परिवार, क्योंकि वो हमारे शीर्ष मार्गदर्शक थे, उसकी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। और आप सब लोगों के बीच में हम लोग हमेशा आते रहें, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, समाज बच्चों का सहयोग करता रहे और ये बच्चे आप अपने जीवन में अपने बड़े बड़े महान लक्ष्यों को प्राप्त कर फिर इस समाज के लिए, देश के लिए कुछ लौटा सके, कुछ ऐसा कर सके। उसके लिए मैं आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। एक प्रश्न शायद आपका था, आप अगर तेज आवाज में बोलना चाहें तो वहां से भी बोल सकते हैं। नहीं, आपको वो ये तो मना कर रहे हैं। वैसे नहीं, कोई क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए। बात ये नहीं, बात हमारे बहुत सीनियर वरिष्ठ पदाधिकारी नहीं बोल पा रहे ना, इनका सिस्टम है। आप आ जाइए। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े सीनियर वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और इसमें सिस्टम टूटता है, क्योंकि हमारे ना बहुत सारे प्रोफेसर, डॉक्टर जो आपसे बहुत बड़े हैं उम्र में, बहुत आप अन्यथा ना ले मेरी बात को, वो आपसे बड़े हैं, फिर वो प्रोटोकॉल टूटेगा, फिर वो उनको सबको ये लगेगा तो हमने एडजस्ट कर लिया। बच्चों का कोई सवाल है क्या? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है?